अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, अभी सब आ रहे हैं। क्या बात है, आज कोई ऑनलाइन ही नहीं आ रहा है। 108 स्टूडेंट्स हो और अभी तक सिर्फ 40 आए हैं। सोए हुए? आज का लेक्चर छोटा सा ही है, बस 10-15 स्लाइड्स हैं और दो तीन ही हमने टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें छोटा सा ही टॉपिक है, उसके बाद फिर मैं अटेंडेंस भी क्लास में ही लूँगी। एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अपने असेसमेंट से रिलेटेड, और ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें कुछ करेंगे। तो लेक्चर फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है और कुछ ज़्यादा अभी तक आ ही नहीं रहे हैं। मैं कह रही हूँ आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक 1 मिनट और, 9:05 में मैं स्टार्ट कर दूँगी। ओके। चलो ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक है स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। अगर हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की बात करें तो ये मेजर हमारे पास जो कॉमन सिम्टम्स के साथ पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है ना, वो स्ट्रेन और स्ट्रेन के साथ आता है। जो ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन के बंदे होते हैं या एथलीट्स होते हैं या जिनका काम इस तरह का होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर ये बहुत कॉमन है कि उनको स्ट्रेन आ जाए या स्ट्रेन आ जाए। ये वर्ड आपने सुना ही होगा कि आपको स्ट्रेन आ गया, आपको स्ट्रेन हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है और उसके अंदर ये किन किन के अंदर कॉमन होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये आज का टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, इसलिए मैंने याद रखा था कि आज जो कुछ बातें डिस्कस करनी है। सिर्फ इसकी 15 स्लाइड्स हैं, एक तो हो भी गई है। ठीक है। बेसिकली स्प्रेन एंड स्ट्रेन आर अमंग द मोस्ट कॉमन इंजरीज इन स्पोर्ट्स। और ये स्प्रेन और स्ट्रेन को याद करने के लिए ना मैंने तो एक वो रखा हुआ है कि जिसके अंदर टी आ रहा है, दैट मींस स्प्रेन इज, जो स्ट्रेन है ना
वो किसका होता है टियर, वो होता है टेंडन्स का या मसल का। जो स्प्रेन है इसके अंदर टी नहीं आ रहा, टेंडन नहीं है इसके अंदर, तो दैट मीन्स ये लिगामेंट का है। ठीक है, इतना इजी है ये याद करना। तो बेसिकली स्प्रेन क्या है, तो स्प्रेन इज अ स्ट्रेच और टियर ऑफ अ लिगामेंट। ठीक है, जो हमारे पास लिगामेंट्स है उनका क्या काम होता है, दे कनेक्ट द बोन। ठीक, तो किस मटेरियल से बने होते हैं, दे आर द फाइब्रस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये बोन को जो है ना ज्वाइन करता है। लिगामेंट्स जो है अगर टियर हो जाते हैं या उसके अंदर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है तो पेशेंट कंप्लेन किसके साथ करेगा, दे कंप्लेन द स्प्रेन। स्प्रेन इज द स्ट्रेच और अ टियर ऑफ अ लिगामेंट। तो लिगामेंट्स का बेसिकली काम क्या होता है, दे स्टेबलाइज एंड सपोर्ट्स द बॉडीज जॉइंट। जहां पर भी जॉइंट्स है उनके साथ लिगामेंट्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिगामेंट्स इन द नी कनेक्ट्स द अपर लेग विद द लोअर लेग इनेबलिंग द पीपल टू वॉक एंड रन। इसी तरह स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज द इंजरी ऑफ द मसल और अ टेंडन। Tendons are the fibrous cords of tissues that attach muscle to the bone. ठीक, इसमें क्या क्या याद करने वाला है, व्हाट इज स्ट्रेन, उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज स्ट्रेन, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, टेंडन्स आर मेड अप ऑफ विच कनेक्टिव टिश्यूज, एंड जो टेंडन्स है वो। देन उसके बाद क्या इनका काम है, लिगामेंट्स जो है वो क्या करते हैं, लिगामेंट्स यूनाइट्स द बोन्स, उनको बोन्स को आपस में जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे हमें लिगामेंट्स नजर आएंगे, वो बोन्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक, उसके अलावा टेंडन्स का क्या काम है, दीज आर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द मसल्स, और जो वो है वो क्या करते हैं, मसल से आगे टेंडन में बनते हैं, और जो टेंडन है वो आगे ज्वाइन करता है बोन के साथ। तो इनका क्या काम हुआ, द मसल्स आर अटैच्ड विद द टेंडन्स विद द बोन। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट कॉजेस स्प्रेन एंड स्प्रेन। अभी मैंने बताया कि जो इंजरीज, ये तो होगी ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंजरीज हैं कुछ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अ पेशेंट कैन फॉल अ ब्लो टू द बॉडी। ठीक है, जो हमारे जॉइंट को डिसलोकेट कर ले या उसकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर दे, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्वेयर केसेस रप्चर्स द सपोर्टिंग लिगामेंट्स। इन सारे केसेस के अंदर क्या होगा, जो लिगामेंट्स है वो रप्चर हो सकते हैं, टियर हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर कोई स्वेलिंग हो सकती है, so that can cause a sprain. Typically, this injury occurs when an individual lands on an outstretched arm, jumps up and lands on the side of the foot or run on an uneven surface. ये तो आपको पता ही है कि ऐसी मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपके जॉइंट इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, और जॉइंट के साथ लिगामेंट्स होते हैं, जब वो जॉइंट डिसलोकेट करेगा ऑब्वियसली वो हमारे लिगामेंट्स को रप्चर कर सकता है या उनको टियर कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेन क्या है, क्रॉनिक स्ट्रेन। बेसिकली स्ट्रेन क्या था, वो था रप्चर या फिर हमारा जो टियर था किसका, टेंडन्स का। तो टेंडन्स आर अटैच्ड विद द मसल्स। तो क्रॉनिक स्ट्रेन जो होते हैं ना वो क्रॉनिक है, क्रॉनिक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो वो मसल जो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर मसल्स का रेपिटेशन बहुत ज्यादा यूज है, उनको बार बार हम लोग कुछ ऐसे काम होते हैं, जिस तरह कुछ ऐसे लेबर्स हैं जिन्होंने हैमर का काम बहुत ज्यादा करना होता है, मैंने देखे। ठीक है, तो वो हैमर का काम कर करके उनकी रेपिटेशन मूवमेंट है, एक ही वो एक्सटेंशन फ्लेक्शन ये एक ही मूवमेंट को बार बार रेपिटेशन कर रहे हैं फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड, उससे क्या हो सकता है, उनको क्रॉनिक स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, inadequate rest breaks during intensive training precipitates a strain. फिर आ गया एक्यूट स्ट्रेन। एक्यूट स्ट्रेन जो है वो किसी भी इंजरी, कोई ट्रॉमा, कोई ओवर स्ट्रेचिंग, कोई एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से जो है वो एक्यूट आ सकता है। क्रॉनिक तो आपको पता ही है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होता है। क्रॉनिक हो गया हुआ है कोई एक ही टाइम एक ही पोजीशन में हम लोगों ने अपने मसल का रेपिटेशन करवाया है, ऐसा काम किया है जो कि बहुत टाइम तक हमारे उस मसल को उसने रप्चर कर दिया। और एक्यूट तो कह सकते हैं उसी टाइम पे कोई डायरेक्ट कोई इंजरी हुई है, कोई ओवर स्ट्रेचिंग हुई है जिसकी वजह से आपका जो टेंडन है वो रप्चर हो गया। अच्छा, किन के अंदर जो है वो स्प्रेन और स्ट्रेन हो सकता है, अभी जिस तरह मैंने बताया कि जो जिनका एक्चुअली काम ये है, जिन्होंने मसल्स की रेपिटेशन करनी है या मसल्स का काम करना है, कुछ एक्सरसाइजेस लोग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, मसल्स की वही एक ही मसल जो है बार बार वही यूज हो रहा है उनका। ठीक, उसके अलावा एथलीट्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है मसल्स, और इनकी इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। ठीक है, और फिर उसके अलावा स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं, आप क्रिकेटर्स हो गए, ये हॉकी प्लेयर्स हो गए, जितने भी आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर आपके कॉमन होती है ये स्ट्रेन और स्ट्रेन की इंजरीज। ठीक हो गया। People at the risk for the injury have a history of strain and strains are overweight and are in poor physical condition.
अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ट्रॉमा तो नहीं है, लेकिन आप इतने ज्यादा वो ओवरवेट हो गए हैं, ठीक है, उसके अलावा उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो फिजिकल कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, उनमें भी ऐसा हो सकता है कि उनकी जो है ना स्ट्रेन या स्ट्रेन हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर फिजिकल एक्टिविटी, पुअर फिजिकल कंडीशन या ओवरवेट। ठीक हो गया। What activities make athletes more susceptible to the sprain and strain? अभी मैंने बताया है कि वही जो एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वही जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, इवन वॉकिंग, कैरिंग द रिस्क ऑफ द स्प्रेन, ठीक। इसके अलावा हमारे पास बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सॉकर, ये जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज है ना, इन सब के अंदर ये पूरी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, इन सब के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, उनके अंदर हमारे चांसेस हैं कि वो हमारे मसल्स को या फिर हमारे लिगामेंट्स को रप्चर कर सकते हैं। पेशेंट किन साइंस के साथ आएगा, क्या कंप्लेंट्स होंगी पेशेंट की, ठीक है। एक तो सबसे पहला, सबसे जो कॉमन है वो तो आएगा पेन के साथ आएगा, भाई हमें इस जगह पे पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रूजिंग नजर आएगी, अगर उसका लिगामेंट जो है वो रप्चर हो गया है तो हमें वहाँ पे ब्रूजिंग नजर आ सकती है, टीयर आया है उसकी वजह से ब्रूजिंग नजर आ सकती है। फिर उसके बाद swelling and inflammation are common to all three categories of the sprain. माइल्ड, मॉडरेट, स्वेट तीनों अगर होंगी तो इसके अंदर हमारे पास ये जो साइंस हैं ये तो कॉमन है ही है, पेन, ब्रूजिंग, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया। फिर आ गया इंडिविजुअल विल यूजुअली फील अ टियर और अ पॉप इन द जॉइंट, अ स्वेयर स्प्रेन। अब हमें नहीं पता कि आया उसका टियर हुआ भी है कि नहीं हुआ, वो तो हमें विजुअलाइज करने पे ही पता चलेगा कि आया इसका फुल टियर है, पार्शियल टियर है, ठीक है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट टियर्स तो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर नी का जब पढ़ेंगे ना। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टीयर्स होते हैं, वो कंप्लीट हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं, पार्शियल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो हम लोगों को विजुअलाइज करने पे ही पता चलता है कि आया टीयर आया है या कोई इन्फ्लेमेशन हुई है। पेशेंट तो हर दफा जब भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के साथ आएगा, वो पेन के साथ या स्वेलिंग के साथ, इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसके साथ तो आएगा ही आएगा। देन हमें कैसे पता चलेगा कि इसको स्ट्रेन है या फिर इसको कोई इन्फ्लेमेशन हो गई हुई है, ठीक है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है, अदर देन ब्रूजिंग। ब्रूजिंग नहीं होगी, बस पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आ सकती है। ब्रूजिंग हुई है दैट मीन जिसको कोई ट्रॉमा है, चोट लगी है जिसकी वजह से अब हमें है कि चांसेस उसके कि कोई टीयर हो सकता है, उसका लिगामेंट या फिर उसका टेंडन टीयर हो सकता है, ब्रूजिंग हो चुकी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है व्हाट आर द साइंस ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, व्हाट का वीकनेस, मसल्स का रप्चर होना, मसल्स का टियर होना, मसल्स और टेंडन्स का, ठीक है। तो इसके क्या साइन होंगे, मसल्स है तो मसल्स के साथ पेशेंट आ सकता है तो मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है, मसल की वीकनेस हो सकती है, वहां पे उसको स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है या क्रैम्पिंग हो सकती है। वो वाले हम जैसे लोग जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की होती या इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की होती फिजिकल, काफी टाइम के बाद करें तो आपको पता है ना वो मसल्स के अंदर कैसे क्रैम्प्स हमें फील होते हैं, ठीक है। और वही रेपिटेटिव हम लोग काफी टाइम बाद वही करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मसल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा स्पैज्म हो जाता है, क्रैम्प इतने ज्यादा पड़ जाते हैं, आपको पता ही है ना। फिर अगर उसी एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए हम कंटिन्यू करें तो जाके हमें कुछ वो जगह पे वो क्या कहते हैं ना वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद ठीक होते हैं। अदरवाइज जो है हम काफी टाइम बाद कोई एक्टिविटी करें तो इसी तरह का हमें स्ट्रेन आता है, मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग, वीकनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया। अच्छा, बैक स्ट्रेन क्या होता है, जो कि हमारे स्पाइन के मसल्स हैं जो कि हमें सपोर्ट दे रहे हैं, अगर उसके अंदर ट्विस्ट हो गया है, कोई टर्न हो गया है तो वो हमारे पास बैक स्ट्रेन जो है ना कॉज कर सकता है। अब ये किन में होता है, ये भी ज्यादातर एथलीट्स जिनका अब बैक मतलब के हमारे पास स्पाइन का काम बहुत ज्यादा है। अब वो कौन कौन से हैं, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, उसमें क्या होता है या हॉकी भी हो सकता है इसके अंदर, उसमें क्या होता है कि आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा यूज हो रही है, आपने झुकना है, आपने उठना है, आपने झुकना है, आपने उठना है, उसके उसके अंदर जो आपके बैक के मसल्स है ना वो बहुत ज्यादा उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसी तरह जो मैं कॉमन स्ट्रेन्स बता रही हूँ, इसके अलावा हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के जो है ना वो बहुत कॉमन है स्ट्रेन होना। हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे बैक ऑफ द थाई पे जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ठीक है। वो क्या है, द इंजरी कैन साइडलाइन अ पर्सन फॉर अप टू 6 months, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन है हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेन, एंड इट कॉजेज द मसल स्ट्रेंथ इम्बैलेंस बिटवीन द हैमस्ट्रिंग एंड द मसल इन फ्रंट ऑफ द थाई, द क्वाड्रिसेप मसल जो कि हमारे आगे फ्रंट ऑफ द थाई पे क्वाड्रिसेप मसल, ठीक। फिर इसलिए किनमें है, किनमें कॉमन है हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेन,
किकिंग अ फुटबॉल, रनिंग, जो कि हमारे लेग की यूज जिनमें ज्यादा हो रहा है, उसमें हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेन बहुत कम है। अच्छा, अब ये हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रेन या स्ट्रेन के अंदर? सबसे पहला रेस्ट, देन आइसिंग, क्योंकि जो है कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन को हम लोग कभी भी काम डाउन करने के लिए आइसिंग यूज करते हैं। देन हमारे पास कुछ कंप्रेशन पैड्स यूज किए जाते हैं, ये फिजियोथेरेपी वाले आपको बेहतर ट्रीटमेंट्स जो है ना वो फिजियोथेरेपी वाले ही आपको अच्छा बेहतर बता सकते हैं। और हम लोगों ने सिर्फ मेन में नहीं बस देखना है कि ये चीज़ों से इसका ट्रीट किया जा सकता है, हमने सिर्फ इसकी इमेजिंग करनी है, बट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रेन एंड व्हाट इज स्ट्रेन। आपके पास जो पेशेंट है किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, तो यू कैन से कि इसको स्ट्रेन या स्ट्रेन हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि इसका टीयर हो जाता है। ठीक है, ये जो आगे ट्रीटमेंट है बस आपको कॉमन पता होना चाहिए, अदरवाइज जो मस्कुलोस्केलेटल का ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी वाले करते हैं, उनका काम ही। ठीक है, अच्छा, icing, compression and elevation usually will have minimized the damage. It is important in all mild cases for the medical doctor to evaluate the injury and establish a treatment and rehabilitation plan. अब ये इनकी थेरेपीज कुछ होती हैं, कुछ जो है वो कुछ मशीन्स के साथ थेरेपीज करते हैं, वो उन्हीं को पता है कि किन प्रॉब्लम के लिए किस तरह की थेरेपीज करते हैं। ठीक है, किसी के लिए हमें एक्सरसाइजेस रिक्वायर्ड होती है, किसी के लिए हमें मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, किसी के लिए वो लोग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, हीट उसको देते हैं। ठीक है, किसी के लिए कुछ रिक्वायर्ड होता है, तो वो बेहतर बता सकते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उनको क्या क्या पॉसिबल चीजें जो है। Prevention tips. No one is immune to sprain and strain, but here are some tips developed by the American Academy of Orthopedic Surgeons to help reduce your injury risk. Participate in a conditioning program to build muscle strength. Do stretching exercises daily. Always wear properly fitting shoes. Nourish your muscles by eating a well-balanced diet. Warm up before any sports activity, including practice. Use a wear protective equipment appropriate for that sport wear. प्रिवेंशन है आपको स्ट्रेन और स्ट्रेन के लिए कि आप इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को भी फिट रखें, अगर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी स्ट्रेन और स्ट्रेन नहीं होता है तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं आपका अल्ट्रासाउंड कर दूंगी। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी वालों से करवा दूंगी। ओके, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, छोटा सा लेक्चर था स्ट्रेन और स्ट्रेन से। अब हमारे पास 92 देखो आ गए हैं, जब लेक्चर खत्म हो गया है। आधों ने सुना है, आधों ने नहीं सुना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आप लोग क्वेश्चन करो, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाती हूँ साथ में। ठीक है, ये आमिर शौकत आ ही नहीं रहा। हु इज आमिर शौकत? इसने लास्ट के 2 लेक्चर्स दिए ही नहीं, थर्ड लेक्चर है। देख है 28 है मैम। क्या चीज? कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं बैक स्ट्रेन फिर से बता दें। क्या चीज? बैक स्ट्रेन नेक्स्ट मैम, बैक स्ट्रेन आपने बताया, बैक साइड। समझ नहीं आई मुझे आपके बात से, लिख दो, मैसेज कर दो इसमें। मैम बैक स्ट्रेन कह रहा है। बैक स्ट्रेन, बैक मैंने बताया था कि जो हमारे बैक के मसल्स है ना, जो बैक जो हमारी स्पाइन को सपोर्ट कर रहे हैं मसल्स, उनके अंदर अगर इंजरीज होती हैं तो उसको बैक स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे कौन कौन सा यूज है जिसके अंदर हम लोगों का बैक यूज हो रहा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है? अब देखे ना आपने, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जो खेल रहे होते हैं, उन्होंने बॉल को कभी झुकना है, कभी ऊपर की तरफ को उठना है। ठीक है, उनकी जो बैक है ना वो बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक, इसके अलावा हॉकी प्लेयर्स के अंदर भी यही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा झुकना है, उनकी बैक के मसल्स जो है ना वो उनके अंदर चांसेस है कि वो उनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा, आमिर शौकत नहीं है। मैम ओके मैम।
जी कौन बोला? मैम सदीका। मैम मुझे इसके लेक्चर 1 की रो शो ही नहीं हो रही LMS मूडल पे, और मेरी सैचुरेट की एब्सेंट लगी हुई है जबकि मैं तो प्रेजेंट थी। सादिका शहजादी, क्या है आपका? एब्सेंट लगी हुई है और आप प्रेजेंट थी? यस मैम, और लेक्चर 1 की रो शो ही नहीं हो रही। लेक्चर 1 में आप रजिस्टर्ड ही नहीं थी। ये जो लाइन आपको आ रही है ना नजर, ठीक है, लेक्चर 1 तक आप रजिस्टर्ड ही नहीं थी, ना एब्सेंट लग सकती थी ना प्रेजेंट, ठीक है, ये तो आप छोड़ दो इसको। लास्ट लेक्चर का मैं देख लेती हूँ आप प्रेजेंट थी या एब्सेंट थी। प्लस कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 15 मिनट से कम के लिए प्रेजेंट होते हैं, वो 15 मिनट से कम जो प्रेजेंट होते हैं ना उनकी एब्सेंट ही लगती है, वो भी मैं चेक कर लूंगी। अगर आप प्रेजेंट थी तो कम टाइम के लिए तो नहीं थी, ठीक है। ओके मैम, लेकिन मैं 9:15 to 9:18 क्लास में एंटर हो चुकी थी। पता नहीं फिर वैसे मैं जो हमारे पास आती है ना जूम की सारी, उसी से मैं देख के लगाती होती हूँ जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है। अच्छा, अभी अब्दुल सबूर है, प्रेजेंट मैम। खान साहिब प्रेजेंट है, Present. एमन हबीब, हबीब नहीं है, एमन रिजवी प्रेजेंट, Present, ma'am. अली हैदर, प्रेजेंट मैम। आलिया शहबाज, Present, ma'am. अल्लाह नवाज। प्रेजेंट मैम। अच्छा, अमीर हमजा प्रेजेंट है? अमीर हमजा नहीं है ना? लास्ट लेक्चर में शायद ये था, इसका ना मैं प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखो इसका ब्लॉक है पोर्टल। ये भी अपना जिन जिनके ब्लॉक होते हैं ना वो देख लिया अगर इनके अटेंडेंस नहीं लगती वो क्लास में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, देन अमारा यासीन, नो। आमना ताहिर, Present, ma'am. ये भी मसला आता है, प्रेजेंट कोई बोलता है पता ही नहीं चलता इसको। Present, ma'am. Present. के बाद है अनम नासिर, Yes, ma'am. Present. ठीक है, अनम तारिक, अनीजा आसिम Present. प्रेजेंट, अरीना चौधरी, Present. आसिफ अली, प्रेजेंट मैम। जातिका मरियम, Present, ma'am. आयशा, Present, ma'am. बिस्मा आसिफ, Present, ma'am. ठीक है, बिस्मा लतीफ, Present. दाऊद, प्रेजेंट मैम। एहतशामुल्लाह, प्रेजेंट मैम। फायका शहजादी, फायका नहीं, फायका की मुझे ईमेल आई हुई थी कि मैं जो हूँ रजिस्टर्ड नहीं हूँ, उसका नाम भी आ रहा है, प्रेजेंट भी होती है, तो एलएमएस पे कैसे? एलएमएस पे भी मैंने चेक किया है, अभी क्लास में नहीं है फायका। फाफरा, Present, ma'am. मैम हाँ जी, आप फायका आप बोलिए। मैम फायका, मेरा अनम्यूट नहीं था हो रहा। हाँ जी मैम। फायका आपकी ईमेल आई थी मुझे कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो इसके अंदर, तो आप एलएमएस पे भी हो, यहाँ पे भी हो, दोनों जगहों पे मैंने चेक किया है, आप हो। मैम मेरे सब सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे हो रहा है कि टीचर्स कहते हैं मैं इनरोल हूँ और मैं इनरोल वाकई होती हूँ, लेकिन वो जब अगेन मुझे इनरोल करते हैं तो फिर तब मुझे शो होता है। अच्छा, नहीं मेरे पास तो हो, आप दोनों जगहों पे एलएमएस पे भी हो और एक होटल पे भी आ रहा है आपका। मैम एक दफा कर लिया, आप दोबारा करिएगा तो फिर मुझे तब शो होगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ भी कल ऐसे हुए तो सर ने मुझे गेन किया तो हो गया मुझे।
नहीं, अभी आपने एलएमएस पे गए थे, आपने अपना लिंक को ज्वाइन किया है ना वहाँ पे, तो इजी आपको हो गया ना। एलएमएस पे तो आप आ रहे हो मेरे पास। नहीं, दोबारा मैंने व्हाट्सएप से लिंक ज्वाइन किया है। जब आप व्हाट्सएप LMS पे किसी ने शेयर किया था। ये देखो मेरे पास आप एलएमएस पे हो, ये एलएमएस पे मेरे पास लिस्ट है एफ, ये देखो मेरे पास एलएमएस खुला हुआ है, आप मेरे पास हो। एक्टिव हो, तो ऐसा मसला नहीं है। फिर आप देख लो आपके एलएमएस में ना कोई प्रॉब्लम है। मैम मैं यही कह रही हूँ कि सब सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा ही होता है। सर ने भी कल ये दिखाया, उनके पास भी मैं एनरोल थी, लेकिन उन्होंने फिर जब मुझे अलग से किया तो मुझे तब शौक हुआ था। चलो मैं इसको चेक कर लूंगी दोबारा से, आपको करके ना देखते हैं। फासला हो ठीक है गया। मैम। Present, ma'am. फरवा अमीन, फातिमा खान, Present, ma'am. फातिमा अहमद, Present, ma'am. फिजा असलम, Present, ma'am. हिना एजाज, Present, ma'am. हिना खालिद, Present, ma'am. हिना तारिक, Present, ma'am. हुमा कंवल, Present, ma'am. नैन आसिफ, अच्छा इरम सईद, मैम अनम तारिक प्रेजेंट। मैम मेरी लाइट आ जा रही है, मैं कनेक्ट करती हूँ बार बार। क्या हुआ है? मैम अनम, मेरी लाइट का इशू है रात से। अच्छा अनम तारिक अनम करती हूँ। तारिक। अच्छा हसनैन आसिफ नहीं है। मैम हमारा यास्मीन ये नेटवर्क थोड़ा सा ना वीक हुआ हुआ है। भी एब्सेंट लगी हुई है। हसनैन नहीं है। इरम सईद, जवेरिया शहजादी, प्रेजेंट मैम। ये कौन बोला है? यस मैम जवेरिया। ये तो मैमूना बोल रही है। ओ नो मैम सॉरी, मेरी बहन का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, सॉरी मैम। आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है आप लोग, इसीलिए तो मैं साथ साथ देख रही हूँ किसका माइक ऑन है। जवेरिया कौन नो है? नो मैम, यस मैम मैं ही हूँ, मेरी बहन का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, सॉरी। क्या मतलब, आप चेंज करना। जवेरिया हो या मैमूना हो? यस मैम मैं जवेरिया हूँ, लेकिन वो उसकी भी क्लासेस होती है ना, तो इस वजह से उसने अपना अकाउंट ओपन कर लिया था। शाबाश, मतलब मैमूना नहीं है यहाँ पे हमारी क्लास में कोई के यस है? मैम वो है ही। नो मैम वो है ही हमारी क्लास। समझ नहीं आ रही मुझे, मैमूना भी है और जवेरिया भी है और दोनों एक ही अकाउंट से हो आप? नो मैम वो है ही हमारी क्लास में नहीं है वो। अच्छा वो क्लास में नहीं है। यस मैम मैं ही। अपना अकाउंट कहाँ पे, आप अपने अकाउंट से क्यों नहीं आए? यस मैम वो मुझे चेंज करना भूल गया, मैं बाद में चेंज कर लूँ। बहुत अच्छा। सॉरी कायनात, मैम। प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद, Present, ma'am. कशफ जाहिद, Present, ma'am. खदीजा नवाज, प्रेजेंट मैम। किरण रानी, नारेब जिया, महादी, महा तो सामने नजर आ रही है, माहम जाहिद, प्रेजेंट मैम। माहीन आसिफ, Present, ma'am. माहीन जफर, Present, ma'am. महनूर साजिद,
Present, ma'am. मारूफ मतीउर रहमान, Present, ma'am. मारूफ दोबारा बोलो। Ma'am, present. Maruk Matiur Rahman. ठीक है। मलाइका ताहिर, Excuse me, ma'am. Present, ma'am. हाँ जी, कौन बोला? Present, मैम ma'am. महावीर, सॉरी मेरा वो महा- भी नेटवर्क इशू था तो आप नजर आ गई थी मुझे सामने, तो मैंने आपकी लगा दी है। जी ठीक मैंने है। अटेंडेंस बोला नहीं था। हाँ, वो मुझे ओके आपके ओके, सामने। थैंक यू मैम। अच्छा, मलीहा मरियम, प्रेजेंट मैम। मलीहा बोली है ना। मलाइका नदीम, Present, ma'am. मैमूना तारिक, प्रेजेंट मैम। मारिया फातिमा, Present, ma'am. मारिया कमर, प्रेजेंट मैम। मासूमा सज्जाद, प्रेजेंट। मायदा रफीक, प्रेजेंट। मोमिना अब्दुल कुद्दूस, Present, ma'am. मोहम्मद अरशद, Present. मोहम्मद आमिर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान, Yes, ma'am. अरसलान दोबारा बोलो। Yes, ma'am. अच्छा। मोहम्मद अवैस नासिर, मोहम्मद हामिद, Present, ma'am. मोहम्मद काशिफ, Yes, ma'am. मोहम्मद नासिर मलिक, मोहम्मद राफे, Present. मोहम्मद उस्मान, Present. मोहम्मद यासीन, Present. मोहिरा दिलशाद, Present, ma'am. मुकद्दस अनफाल, Present, ma'am. नादिर हुसैन, यस मैम। निम्रा नौरीन, Present, ma'am. निम्रा शहबाज, नुदरत नूर, Present, ma'am. राबिया अल्लाह रखा, प्रेजेंट मैम। रागीसा अनम, राजिया अहमद, प्रेजेंट मैम। रहमा सुहेल, Present, ma'am. रिजवान अली, Present, ma'am. रोहीना मुजफ्फर, प्रेजेंट मैम। सादिका रोहीना है, रोहीना है, यस मैम प्रेजेंट। सादिका शहजादी, सफा नूर, Present, ma'am. सामिया शाहिद, प्रेजेंट मैम। सना हबीब, Present, ma'am. सारा अनवर, प्रेजेंट मैम। सीमाब फयाज, प्रेजेंट। सहर नदीम, Present, ma'am. शहर बानो, सुमाइला कंवर, Present, ma'am. सिद्रा, Present, ma'am. सिद्रा शहजाद, Present, ma'am. इमाम भट्ट, Present, ma'am. सुंबल मुश्ताक, Present, ma'am. मैया सादिया, Present, ma'am. तहसीन फातिमा, प्रेजेंट मैम। आयला इमरान, तलहा अली, Present, ma'am. तहरीन जफर, Present, ma'am. तूबा बाबर, Present, ma'am. मैर अहमद, Present, ma'am. वलीद मलिक, Present, ma'am. जैनब अंसार,
Present, ma'am. जैनब सज्जाद, Present, ma'am. दानिश फातिमा, Present, ma'am. समीर अहमद, Present, ma'am. समरा मुश्ताक, Present, ma'am. दोहा, Present, ma'am. सुनैर शहजाद, Present, ma'am. परवाज़ीन। Present. चलो लग गई। देखो क्या मेरे पास 108 है, ये फाइनल हो गया, एयर ड्रॉप खत्म हो गया। इस क्लास में 108 स्टूडेंट्स हैं। एलएमएस पे भी मेरे पास 108 ही शो हो रहे हैं। फाइका का प्रॉब्लम था, फाइका मैं आपको दोबारा ऐड करती हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमने नेक्स्ट क्लास से क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। उसमें क्या मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कोई भी आप लोगों से मैं 1 या 2 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर से कुछ कर लिया करूंगी, ठीक है। वो आप लोग साथ के साथ पढ़ते रहो, रीड करते रहो। उससे मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगी जो कि आगे भी हम लोगों को समझ लो बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे, तो ताकि पता चले कि क्लास में आप पार्टिसिपेट कितना कर रहे हो, ठीक है। तो 1 या 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रख लूंगी, और 10 मार्क्स में मैं 5 मार्क्स के कोई 2 क्वेश्चन कर लूंगी। जितना अच्छा जो आंसर देगा उसके फुल मार्क्स, थोड़ा सा नहीं पॉइंट्स बताएगा उसके अकॉर्डिंगली उतने मार्क्स होंगे। और 10% जो है आपके, पहले मैं 5% रख रही थी, अब मैंने 10% कर दिया इसको। मैम एक्सक्यूज मी जी मैम, कल मैंने ना केस देखा था, उसमें मतलब जॉइंट्स का अल्ट्रासाउंड था, तो उसमें ना वो सर बता रहे थे कि ना जो इलियम और फीमर, जो मतलब फीमर का जो हेड होता है, उसकी जो लाइनिंग में बिल्कुल वो ना कोई फ्यूजन वगैरह देखनी होती है मैम, उसका तो जरा एक्सप्लेन कर दे वो कैसे। ये सारी चीजें अभी हमने पढ़नी है। नी अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हो? जी जी मैम। नी का तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ना। मैंने आपको बताया था कि हर रीजन को हमने 3 में डिवाइड किया। पहले हम उसकी अच्छे से एनाटमी पढ़ लेंगे। अब अगला हम लोगों ने स्टार्ट करना है नी से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारी नी एनाटमी होगा। पूरा लेक्चर जो है ना वो सिर्फ एनाटमी पे ही होगा। नी एनाटमी में क्या अच्छा खासा लंबा लेक्चर है। पूरी नी की एनाटमी जो है हमने पढ़नी है। उसमें आपने मसल्स पढ़ने हैं, उसमें टेंडन्स पढ़ने हैं, उसमें लिगामेंट्स पढ़ने हैं, कौन से मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स कौन से आगे फ्रंट वाले मसल्स, ठीक है। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये सारे जब नी वाले हम लोगों ने एनाटमी अच्छे से पढ़ लेंगे, देन हम नी की पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड के ये टेंडन से रिलेटेड क्या है, लिगामेंट्स की क्या इंजरीज हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ के देन फिर हम आगे जाएंगे उसकी अल्ट्रासाउंड, ठीक है। थर्ड लेक्चर हमारा होगा अल्ट्रासाउंड टेक्निक। देन हम देखेंगे कि लिगामेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, फीमर जो है वो किस तरह की नजर आ रही है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप साथ साथ देख भी रहे हो। तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो साथ में देखोगे भी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक तो ये मैंने आपके असेसमेंट का, दूसरा ये कि मैं भी अपना पूरा वर्क प्लान और उसके अलावा आपको जो है असेसमेंट प्लान है ना वो बना के ना एलएमएस पे लगा दूंगी कि हमने किस तरह इस दफा अपने असेसमेंट्स लेनी है। जिनमें से जो कुछ सेशनल्स होंगे, सेशनल्स में से मैंने एक तो आपके ये क्लास पार्टिसिपेशन 10% होगी, 10% आपके मैंने कोई असाइनमेंट रखनी है, ठीक है। ये हो गया। अब इस दफा असाइनमेंट आप लोगों ने कैसे मुझे देनी है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं ना, जब ईमेल आती है तो मुझे समझ नहीं आता। काफी स्टूडेंट्स तो अपना नाम, अपना सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिखते, बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट मारा कहीं से, और जहमत भी नहीं की कि मैं अपना नाम भी लिख लूँ और कोई कोर्स लिख लूँ, कोई कुछ अच्छे तरीके से असाइनमेंट्स। फिर वो कहते हैं कि हमारे असाइनमेंट के मार्क्स बड़े कम लगाए रहते, साफ पता चल रहा होता है कॉपी पेस्ट मारा हुआ है सबने, ठीक है। तो ऐसे ही भेज देते हैं। तो वो मुझे 108 स्टूडेंट्स की जब इस तरह ईमेल्स आएंगी ना, और बाकी क्लासेस भी हैं मेरे पास, उनके भी वो मिक्स हो जाती हैं। इस बार आपने क्या करना है कि सारी असाइनमेंट एक बच्चा को मैं आप बता दूंगी कि सब जो है ना एक बच्चे को सेंड करेंगे, ठीक। वो एक बच्चा मुझे एक फोल्डर बना के सबकी जब 108 उसके पास हो जाएंगी, देन वो मुझे ईमेल सबकी करेगा अटैचमेंट्स के साथ, ठीक है। इस तरह ये कि आपको पता होगा कि ये इसी क्लास की है, और फिर मैं एक साथ उनको चेक करना मेरे लिए इजी होगा। डेली ईमेल्स आ रही होती हैं बगैर नाम के, बगैर कोर्स के, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है उनको मार्क करना, ठीक है। 10% आपकी असाइनमेंट होगी, 10% आपकी क्लास पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। 10% आपका मैं रखूंगी स्पॉटिंग एग्जाम, जिस तरह हमने लास्ट टाइम आपके साथ किया था ना, उसी तरह मैं जो ना कोई आपको इमेजेस दिखाऊंगी, ठीक। वो इमेजेस सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल के नहीं होंगे, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल के तो है ही क्या, थोड़े से ये लिगामेंट है, ये जो है टेंडन है, और ये मसल है, और ये बोन है, बस ये 4 चीजें तो हमें नजर।
हम लोग जो है ना ओवरऑल अल्ट्रासाउंड जिस तरह हम पढ़ चुके हुए हैं, आपने 2 पढ़ लिए, रीजनल भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, आपको बस इमेजेस पता होने चाहिए। कुछ आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड इमेजेस होंगे, कुछ आपकी डायग्राम्स होंगे, जिस तरह आप नी का कोई है डायग्राम दे दी, उसमें लिगामेंट को कोई मैं पूछ लूंगी ये कौन सा लिगामेंट है, ये कौन सा लिगामेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये साथ साथ एनाटॉमी अच्छे से पढ़नी है, और वो हम स्पॉटिंग करेंगे। स्पॉटिंग जो है वो इस दफा मैं आपको इमेजेस पहले से भेजूंगी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिए थे कि ये चीज़ों की जो इमेजेस आप लोग देख लेना, ठीक है। इस बार सिर्फ मैं आपसे, क्योंकि आप 2 पढ़ चुके हुए हो, और अब जो है सिर्फ आपको इमेजेस दिखा के आप लोगों से पूछना है ये कौन सा इमेज है, वो 10% आपकी स्पॉटिंग होगी, ठीक है। 40% सेशनल्स करनी है ना, तो जो बाकी 10% है वो मैं देखती हूँ उसका क्या करना है। बाकी जो 60% हो गया उसके अंदर इस बार सुना है कि आप लोगों का, क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर पढ़ाया नहीं था, आई वाज ऑन लीव, तो लास्ट सेमेस्टर में जो है ना मुझे पता चला है कि आप लोगों का रिटन एग्जाम हुआ है, और अब पॉलिसी हो गई है कि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें सिर्फ जो 60% है, 60% में 40% आपका रिटन एग्जाम होगा और 20% सिर्फ वाइवा होगा, ठीक है। तो देखो अब ये यही इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। मैं वो चीज कंफर्म करके आपको फिर वो जो है ना इसी तरह, अगर रिटन एग्जाम होगा तो वो सिनेरियो बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपने आंसर करना है, एलएमएस पे या पता नहीं जैसे भी ये लोग ले रहे हैं, मैं भी पूछती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर पढ़ाया नहीं था, ठीक हो गया। तो और 20% आपका फाइनल वाइवा होगा। जो 10% रह गए हैं ना जो आपके सेशनल के, या तो वो मैं ग्रुप प्रेजेंटेशन ले लूंगी, ठीक है, या फिर मैं और उसका कोई सेशनल जो है ना इसमें इंक्लूड करूंगी, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल होता तो मैं जरूर प्रैक्टिकल करवाती, और क्योंकि अब आप लोग 2 तो पढ़ चुके हो और आपने प्रैक्टिकल्स का थोड़ा सा आपसे करवा के ना आपको एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक चीजों का पता होता है, प्रोब हैंडलिंग टेक्निक्स और नॉब्स का, कि नॉब्स किस तरह आपने कौन कौन से क्या करना है। अगर वो मैंने आपको पढ़ाया तो जरूर मैं 10% वो भी रखती उसकी ना, तो लेकिन अब नहीं हो सकता। लेकिन मेरी कुछ दिनों पहले 4-5 दिन पहले सर से मुलाकात हुई थी, तो सर ने यही बताया था कि आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन हम लोगों ने लैब बना दी है यहाँ पे ऊपर उसमें रख दी हुई है, तो आप प्रैक्टिकल्स करवाएं सर से। मैंने पूछा था सर मैं प्रैक्टिकल करवाना चाह रही हूँ बच्चों का, सर कहने जरूर करवाएं, लेकिन अभी आप देख लें, अभी तो नहीं, लेकिन अब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं 10 स्टूडेंट्स का या थोड़े स्टूडेंट्स का बैच बना के ना फिर उनको बुला लें, हम कम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी बुला के और उनका प्रैक्टिकल करवाएं। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में आप लोगों को नॉट जस्ट मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। हम अपना जो जर्नल भी है होल बॉडी स्कैन जो है इसमें एब्डोमेन का और मेन मेजर जितने भी हम चीजें इस तरह नजर आती हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह, मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। अगर इस तरह नहीं तो मैं थोड़े बच्चों को बुलाकर जरूर करवाऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि आपका फिर इसके बाद अल्ट्रासाउंड का कोई सब्जेक्ट रहेगा नहीं, सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, अल्ट्रास जनरल भी पढ़ लिए, रीजनल भी पढ़ लिए, मस्कुलोस्केलेटल भी पढ़ लिए, अब अगर रह गए तो एको रह गया मेरा ख्याल। एको पढ़ ली है आप लोगों ने? नो मैम, नो मैम। हाँ, एकोकार्डियोग्राफी रह जाएगा सिर्फ वो, लेकिन है सिर्फ हार्ट की ना, तो प्रोब तो उसकी डिफरेंट है, अल्ट्रासाउंड मशीन तो यही यूज होगी, इसके साथ बस प्रोब लगी हुई है, लेकिन वो तो सिर्फ डेडिकेटेड हार्ट की चीजें ही हम देखेंगे, लेकिन आपको बाकी चीजों का भी पता होना चाहिए। तो और इसके अलावा किसी ने अल्ट्रासाउंड अभी तक की हो, मुझे बताओ जरा, हैंड रेस करो जिसने अल्ट्रासाउंड अभी तक की है, कहीं अपने ऑन पे कहीं पे। जमीर ने की है, महमूना ने की है, ओके। रिजवान तो आप माशाल्लाह बड़े अच्छे कर रहे हो वहां पे सर के साथ, ठीक हो गया। देन कौन है? एहतशाम, ठीक है माशाल्लाह सबने, काफी ने की हुई है। तहसीन, फातिमा, मतलब आप लोगों को आइडिया होगा कि प्रोब को जो है कैसे, सिद्रा, हामिद, ठीक है, आशिक। अच्छा बताओ आप लोगों ने किस तरह किया है, कि हॉस्पिटल में जाके कहीं ट्रेनिंग की है क्या, किस तरह हम लोगों ने प्रैक्टिस की है? हम जमीर अभी आपने तो इंटर्नशिप मुझे कर रहे हैं बताया, हॉस्पिटल में। हाँ जी, हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी में। हाँ जमीर आपने तो मुझे बताया था, आपके अलावा बाकियों ने किस तरह इंटर्नशिप भी की है हॉस्पिटल्स में? यस यस मैम। मैम अभी कर रहे हैं। अच्छा, एक होता है इंटर्नशिप किया आप हम वो लोगों ने, रिपोर्टिंग सिखाते हैं पहले। वही ना, वही चीज हाथ में लेके किसने किया हुआ स्कैन? आपके हाथ में प्रोब कौन देता है? ये लो मैंने करो स्कैन।
मैम मैंने किया। ये कौन है? अल्लाह नवाज यस मैम। किया आपने? लेकिन मैम वो बस बेसिक वगैरह abdomen का वो मैंने किया है, अल्ट्रासाउंड वगैरह प्रो भी पकड़ी है सर, ठीक है, और टेस्ट भी हुआ है मेरा। वही चीज है। कम यस बच्चों ने जो है ना वो प्रैक्टिकल किया हुआ है थोड़ा सा, और उनने भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही मेरा ख्याल है की होगी। वही चीज है कि जब आपके हाथ में प्रोब आएगी ना तो काफी दुनिया ही अलग हो जाएगी। जिन्होंने हाथ में लेके प्रोब किया हुआ है ना कुछ स्कैन, तो उनको पता चला होगा कि कितना मुश्किल है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो यस मैम। है ना, जो चीजें हमें थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो और जो प्रैक्टिकल करेंगे वो बहुत मुश्किल चीज है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। बस वही चीज है जिस तरह मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि ड्राइविंग वाली है कि आपको बता दें कि ये ड्राइविंग सीट पे बैठोगे, ये इससे दबाने से ये होता है, ये दबाने से ये होता है। तो पढ़ तो लोगे, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल ही लगी दुनिया लगेगी कि हो ही नहीं रहा। तो सेम लाइक अल्ट्रासाउंड, तो जब हाथ में कोई चीज आती है ना प्रैक्टिकल करने के लिए तो वो बहुत मुश्किल लगती है। तो इसलिए आप कहीं पे भी इंटर्नशिप करने जाओगे, कहीं पे भी आप सीखने जाओगे ना, तो आपको मोस्टली अल्ट्रासाउंड के लिए पाकिस्तान में तो आपको दूर खड़ा कर देंगे कि चलो ऑब्जर्व करो। प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं हाथ लगाने देते ना। गवर्नमेंट में फिर थोड़ा बहुत ये कि किसी का रेफरेंस लग गया, पेशेंट बहुत ज्यादा आता है वहाँ पे इस वजह से, और आजकल तो कोविड की वजह से मैं तो कहती हूँ ना ही जाओ, कोशिश करो अवॉइड करो, और पेशेंट को ना ही मतलब आपको पता ही है आपकी प्रोब इन टच हो रही है पेशेंट के साथ, आपके साथ, तो कोशिश करो आजकल थोड़ा सा अवॉइड करो। तो अगर सिर्फ पेशेंट जहाँ पे हो वहां ना हो, आप अपना अगर प्रैक्टिकल कहीं पे कर रहे हो, कोई प्रोब हैंडलिंग, कोई आपको पता चले कि आपने मूव कैसे करना है प्रोब, स्लाइसिस कैसे कट होते हैं, एनाटमी कैसे नजर आती है उसकी, कैसी चीजें नजर आ रही हैं, वो थोड़ा सा बेसिक चीज सीख लो। तो वो इंशाल्लाह हम इस सेमेस्टर के एंड में इंशाल्लाह जो है ना, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे बल्कि और ख़राब ही हो रहे हैं। जो आजकल हालात, मैंने तो सुना है कि अब तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी आके पढ़ा रहे हैं, तो मैंने तो सुना है मे बी हम लोगों को भी ऑनलाइन ही घर जाके ही पढ़ाना पड़े, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया, लेकिन सुना है कि सब लॉकडाउन पक्का वाला लगने वाला है। फिर देखो क्या होता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, मैं तो सुन रही हूँ हर रोज़ ही ये पेशेंट कोविड से, अल्लाह माफ़ करे डेथ हो गई है, इसकी डेथ हो गई कोविड से। तो आप भी अपना सेफ्टी मेजर्स पहले रखो, SOPs को फॉलो करो, ठीक है। बहुत सारा ख्याल रखो अपने अपने घर वालों का, ठीक है। कोई क्वेश्चन? मैम आप SCP के जो नेक्स्ट क्लास में लेंगी टेस्ट, तो वो मार्क्स लगाएंगी तो प्रीवियस लेक्चर्स में से लगाएंगी, तीनों जो आप पढ़ा चुके हैं अभी तक उनमें से सुनेंगी? SCP के मार्क्स? CP के मैम, सॉरी। क्लास पार्टिसिपेशन के? यस मैम। वो मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं ना 7 शीट लेके आऊंगी। आपकी जो ये मेंस की शीट है ना उसके आगे मैं मार्क्स क्लास में ही लगा दूंगी, किसी का भी नाम अनाउंस करूंगी इसी तरह क्लास में, ठीक है, कि आप बताओ ये, ठीक है। तो उससे मैं तो वो एक या मैम दो आप प्रीवियस लेक्चर में से सुनेंगी या जो पीछे तीन लेक्चर जो पढ़ा चुकी हैं उन तीनों लेक्चर्स में से सुनेंगी आप? तीनों जो मतलब प्रीवियसली हमने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं उनमें से। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, इस तरह आपके साथ साथ तैयारी होती जाएगी, और ये कि आप मैम साथ साथ भी। जी मैम, अगर आप प्रीवियस सारे लेक्चर सुनेंगे, जब 10 लेक्चर जाएंगे तो मैम इस तरह पीछे भूल जाते हैं सारे, मतलब याद नहीं रहते। मैं आपसे कह रही हूँ यही तो बात है, आपने भूलना नहीं है। मैंने बेसिक चीजें पूछनी है जो कि आप ना भी याद करो ना तो आपको पता हो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड। मैम हम कोशिश करेंगे कि याद रखें, लेकिन मैम इन केस बाद ऑन द स्पॉट माइंड में चीजें नहीं आती, जो आपको पता है वाइवा वैसे भी टफ होता है। मेनली आपको पता है मैंने मार्क्स किसके देने हैं, मैंने क्लास के पार्टिसिपेशन के मार्क्स देने हैं कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में। काफी स्टूडेंट्स पता है ना सोए होते हैं क्लास में, सुन ही नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ मेनली उनके मार्क्स लगाने के कि वो सुन रहे हैं जो मैंने पढ़ाया है, वो उन्होंने कुछ उनके पल्ले पढ़ा भी है। मुझे सिर्फ उनके आंसर से पता चल जाएगा कि उन्होंने लेक्चर्स लिए भी हैं कि नहीं, वो सुन भी रहे थे कि नहीं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर वो आंसर देंगे ना उनको पता चल जाएगा कितना को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी ना दो मुझे कि डिट्टो वही वहां से जो है ना आपने रट्टा मार के मुझे आंसर देना है तो आपके फुल मार्क्स लगेंगे, रट्टा नहीं मारा। बस ये क्लास पार्टिसिपेशन की आपको समझ कितना आया है, आपने ग्राफ कितना किया उस चीज को, ठीक है, वो पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं कि आपको समझ कितनी आती है चीज। ओके मैम। क्या आप अपनी वर्डिंग में तो मुझे मैम बताओगे? स्पॉटिंग में आप
मैम मैं कहता आप स्पॉटिंग में थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक कर देंगे, मतलब आपने क्या उसमें मतलब पूछा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल्स तो नहीं किए, कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल्स किए, बाकी सबने तो नहीं किया, हमें तो इमेज देख के भी इतना ज्यादा नहीं पता चलता अल्ट्रासाउंड का। मैम हम इस बार भी स्पॉटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे लास्ट टाइम आपने हमें करवाई थी। देखो लास्ट टाइम तो मैंने आपको इतनी अच्छी करवा दी थी, अब तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वही चीज आनी है। कुछ बच्चों ने तो, मुझे इतनी हंसी आ रही थी लास्ट टाइम इनका एग्जाम लेते हुए कि उन्होंने ऐसा तुम लोगों ने एक दूसरे को बता दिया था कि मिस ने अब यही पूछना है कि मैं उसको ये पता था ना कि अगर थायराइड तो मैंने इमेज दिखाना है, अगर मैं थायराइड के साथ की पीछे वाली चीज पूछ लूँ ना तो उसने बस रट्टा लगा होता मिस थायराइड पूछनी है, उसने उसको कही जाना थायराइड ही है, ये थायराइड ही है मिस, ये थायराइड ही है। मतलब उसको पता था कि ये वाला इमेज देखना है ना, वो इमेज एक दूसरे ने ग्रुप में भेजे हुए हैं, मुझे जैसे नहीं पता होता तुम लोगों का ना, तो एक दूसरे को वो इमेजेस, मिस ये वाले इमेजेस पूछ रही हैं। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को इमेजेस शेयर किए हुए, मैं उधर उससे इधर उधर की चीज पूछ लूँ ना तो वो बच्चा रट्टा है, उससे पता चल जाता है कि इसके ना फिर उसको मार्क्स भी फिर मैं वैसे ही देती होती हूँ, मुझे हर चीज का पता होता है। ठीक है, तो वो मारी जाएगा ये मिस थायराइड ही है। मैंने कई के मुंह से तो ये भी निकल आया था कि मिस ये वही है, आपने उससे तो पूछा था। ठीक है, तो मैंने अगर थायराइड के पीछे ट्रिकिया पूछ लिया तो वो किसी को नहीं आया। ठीक है, अगर वो किसी से नहीं पूछती आ रही थी, मैं उस इमेज के अंदर अलग चीज से पूछ लिया तो वो एक ही इमेज में बार बार पूछ रही हूँ, वही मैंने चीजें आपसे बताई हुई हैं, तो वो तो फिर एग्जाम तो ना हुआ ना, वो तो फिर रट्टा हो गया एक दूसरे से पूछ के। ठीक है, तो अब तो आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, अब तो आपको स्पॉटिंग पता होनी चाहिए ना, नेट में थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल तो चीजें वो तो मैम जब लेकिन ये तीनों पढ़े तो हमने ऑनलाइन ही है ना, जो इमेजेस तो आपको हमने ऑनलाइन ही पढ़े। मैम रीजनल आपको भी पता हमने कितनी मुश्किल से पढ़ी थी। इतनी मुश्किल से पढ़ी थी हमें इतनी मुश्किल से समझ आ रही थी, जनरल तो पढ़ी ही नहीं थी, सब कुछ रीजनल में पढ़ा था। मतलब रीजनल पढ़ लिया ना, मास्टर्स का अगर उससे भी आसान है, ऑनलाइन पढ़ लिया ना मैम। और तो कुछ मैम नहीं। अभी प्रैक्टिकल नहीं किया ना, अभी प्रैक्टिस नहीं है हमने तो सिर्फ वैसे रट्टे के तौर पे याद करते हैं, अपनी तरफ से डायग्राम्स देखी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमें इतने करवाए नहीं। अभी हमने सिर्फ SCP-1 की थी वो दोबारा से, और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली कि हैंड ऑन प्रैक्टिस करे तो हमें आइडिया हो कि हमने क्या पढ़ना है और किस तरह। वो तो SCP प्रैक्टिकल में में कौन कह से रही हूँ ना, पढ़ाते आपको हैं? करवाएंगे कुछ इमेजेस लेक्चर में, वो तो आप लोग देख लोगे ना। एक तो रोना शुरू कर दिया करो तुम लोग हैं करके छोटे बच्चों की तरह। अब ग्रेजुएट हो रहे हो और तुम लोग को तो फिर सारी चीजें जो है वो सामने हर चीज पढ़ दे देते हो, तुम लोग तो बुक्स नहीं पढ़ते हो, बुक्स पढ़ो तो तुम लोग को चीजें समझ नहीं आए, इतनी डिटेल होती है सारे, बस लगी फकीर है, जो लेक्चर पढ़ लिया बस लेक्चर से ही आना है, सब कुछ लेक्चर ही पढ़ना है, लेक्चर इधर से उधर आ गया तो रोना शुरू, आए में हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। बस कंसेप्ट क्लियर रखा करो, बेशक कहीं से भी आ जाए। इसीलिए तो UMT का थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको पता ही है कि आप जब बाहर जाते हो तो सबसे पहले पूछते कहाँ के ग्रेजुएट हो। UMT का सुनते साथ ही मैंने जो ग्रेजुएट हुए हैं ना बच्चे, उनसे सुना है वो जब फील्ड में जाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो UMT वालों को वो दरवाजे से बाहर खड़ा कर देते हैं, तो सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ वो उतना ही जो उनको पता है बस उतना ही रट्टा मार मूर के वो पास हो जाते हैं, और जो बाकी हैं वो तो हम कुछ भी नहीं इस तरह पढ़ाते हैं। हम लोग याद है ये UHS के जो था वो तो सिर्फ पता ही नहीं होता था कहाँ से आना है, बस टॉपिक पता था, जिस तरह कार्डियोवास्कुलर है जहाँ मर्जी से पढ़ो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो। ठीक है, कहीं से भी पेपर बन के आ जाता था, किसी भी हॉस्पिटल से कोई भी डॉक्टर जिन्होंने नहीं भी पढ़ाया होता था, बस ये कि टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें होती थी हम वो उस तरह देखते थे। यहाँ पे तो सिर्फ ये कि लेक्चर से इधर उधर से आ गया तो बच्चे चीखें मारना शुरू हो जाते हैं, बुक रीडिंग की कोई हमें आदत वेरी नहीं है। फर्स्ट डे से हमें भी ऐसे क्योंकि मैं कराते तो बताऊं हम भी मसला फिर आपके साथ नहीं है, मैं कहती हूँ वही मैं कहती हूँ कि मेरे लिए वो बच्चा नहीं है जिसने फुल मार्क्स लिए हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, जब आप फील्ड में जाओगे ना आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोगों ने फेस की हुई है प्रॉब्लम्स, तो हम ये आपसे डिस्कस करते हैं कि जब आप फील्ड में जाओगे ना तो आपको और चीजें नजर आएंगी। ठीक है, और चीजें समझ आ रही होती है, वो और चीज होती है, और ही दुनिया होती है, फिर प्रैक्टिकल की दुनिया होती है ना, तो आप लोग फिर जो लेक्चर्स में से तो वो चीजें नहीं आती, वो तो सिर्फ पास होने के लिए पास हो गए और ये वो चीजें, तो जो बुक्स होती हैं या अपने नॉलेज जितना इंक्रीज कर सकते हो करो। ठीक है, तो अगर फील्ड में जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है इन्हीं वजह से कि हमारा नॉलेज जो है वो बस थोड़ा सही होता है।
मैम बाकी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स भी तो करते हैं। कहाँ प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग को? ठीक है प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने किए हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 1 महीने के लिए किसी हॉस्पिटल भेज दिया, हम लोग जाके वहाँ पे रोटेशन करके आ जाते होते थे। और मैं बताऊँ, हम लोगों ने भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई सीरियस नहीं लिया था। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा समझते थे कि भाई इंटर्नशिप है, घूम फिर के आ जाते थे हॉस्पिटल, ठीक है बस देखा और देख। और जब हम लोग जॉब में आए, जब हमें करना पड़ा ना, फिर हम कहते थे हाय कोई सिखा दे, हाय कोई सिखा दे, हमें नहीं करना आ रहा। हमारे भी बहुत अच्छे हो रहे हैं एसीपी यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जैसे हम एमबीबीएस डॉक्टर है। क्या हो रहा है एससीपीस? बहुत अच्छे हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम एमबीबीएस डॉक्टर है। मोडेलिटी कोई दिखाते ही नहीं है। मोडालिटी दिखाते ही नहीं है। यस मैम। मैं तो देखो आप लोगों की तो यहाँ पे हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं थी, मैंने तो आगे तो अल्ट्रासाउंड भी लगवा ही दी है अपनी सब्जेक्ट को, तो मैंने वो कर ही दिया है। बाकी बड़ी मोडालिटीज हैं उसके लिए आपको मैंने तो इवन बात भी की थी कि जो हॉस्पिटल आपके साथ एफिलिएट किया हुआ है वहाँ पे तो रेडियोलॉजी का कख नहीं है, एक सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है उन्होंने भी, उनको भी नहीं पता कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन से आते हैं उनके एचओडी को। तो मैम जब मैंने हमारी बारी आई कि हम यूनिवर्सिटी से चले होंगे, वो तो अभी तो खत्म है डिग्री, हमें क्या फायदा। क्या ये ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे आपकी सारी मोडालिटीज हो, एंजियोग्राफी हो, आप देखो जाके कि एंजियोग्राफी कैसे हो रही है, आप देखो जाके बाकी जो एमआरआई सीटी स्कैन बड़ी जितनी मोडालिटीज हैं वो तो इधर नहीं लग सकती, लेकिन हॉस्पिटल्स आप लोगों को भेजना चाहिए, इनको रोटेशन लगा दें। एक्चुअली मसला बस इनका यही है कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एक सेमेस्टर के अंदर 100+ बच्चे हैं, तो हम लोगों के टाइम पे तो सिर्फ 20 की सीट्स होती थी और मेरिट पे हम लोग को मिलती ही होती थी सीट्स, ठीक है 20 स्टूडेंट्स होते थे, वो भी फाइनल ईयर तक बेचारे कुछ 10-12 ही रह जाते होते थे, तो वही फिर उन्हीं बच्चों को सिर्फ भेजते होते थे इंटर्नशिप करने, तो वो उस वक्त तो फायदा होता था इसी बात का। अब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अब हॉस्पिटल के अंदर अगर हम एक सेमेस्टर के 200 बच्चे 100 बच्चे भेजते तो पेशेंट किधर जाएंगे, पेशेंट भाग जाना, ठीक है। जो अच्छे हॉस्पिटल्स है ना शौकत खानम वगैरह, वो तो अलाउ ही नहीं करते हैं, हम लोगों ने तो वहाँ की थी, ये लोग भेजते थे इनके साथ ही। लेकिन मैं आप लोगों से भी बार बार कहती हूँ, अगर किसी का पर्सनल रेफरेंस लग सकता है तो प्लीज शौकत खानम की इंटर्नशिप ले लो। शौकत खानम का काम सीखा हुआ है, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको इतनी अच्छी जॉब मिलेगी ना, आप बाहर जाओगे, आप यूके चले जाओगे, आप बाहर वाले जो है ना वो पकड़ते ही शौकत खानम, इस्लामाबाद वाली साइड वाले लोग जो हैं वो वहाँ शिफा से देख लेना, तो शिफा में उनको इंटर्नशिप मिलती है, ठीक है। और शौकत खानम के अंदर के जो है ना वो सारे जो है ना क्या कहते हैं उनको, इतना अच्छा उनका सिस्टम है कि आपको समझ आएगा। आप इंटर्नशिप किसी तरह कर लो, उनकी गर्मियों में ना समर्स में इंटर्नशिप्स होती है, वैसे अप्लाई करके देखो, किसी का रेफरेंस लगता है तो उससे कर लो, अगर वैसे अप्लाई करके हो जाए तो मेरे लिए वो बच्चा बहुत अच्छा है कि अगर जिसने शौकत खानम में इंटर्नशिप कर ली है, ठीक है। अच्छे हॉस्पिटल्स की इंटर्नशिप करोगे आपको भी फायदा होगा, आपको चीजें समझ आएंगी कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सब चीजें जो है वो देख रहे होते हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने शौकत खानम पे इंटर्नशिप कर लिया या आपको जॉब मिल गई है तो आप सीधा यूके वहीं से जाओगे। मैम न्यू हॉस्पिटल कैसा है इंटर्नशिप के लिए? न्यू हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता है आप ट्रेनिंग अच्छी कर सकते हो, सीख सकते हो काम, अगर वो आपको दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं सारा। गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल हैं, जिना हो गया, जनरल हो गया, ये काम सीखने के लिए अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी पेशेंट की ना, बहुत पेशेंट होता है, हर तरह का पेशेंट मिलेगा, तो आपको ना काम अच्छा मतलब समझ आएगी कि डिफरेंट पेशेंट आ रहे हैं। इस डिजीज के साथ भी आपने नहीं देखे होंगे, प्राइवेट में बहुत कम पेशेंट्स आते हैं और वो भी आपको कभी हाथ नहीं लगाने देंगे, जो अगर आप वहाँ जाके करते हो ना, तो ठीक है। इंशाल्लाह हम अपना भी सेंटर बनाते हैं कोई अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग का, ठीक है, फिर उधर भी प्लान करते हैं कुछ के जो है ना स्टूडेंट्स के लिए ना कोई सर्टिफिकेट भी उनको दिए जाए और सर्टिफिकेशन वाले कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए जाए हम अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाओगे ना आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। एटलीस्ट जिस तरह का कोई सेंटर बनाए हम लोग कि पेशेंट को वो अलाउ करें, सॉरी स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो पेशेंट का स्कैन खुद से करें और वो उनके साथ। तो मेरा इंशाल्लाह प्लान है अपकमिंग मंथ्स में, ये कोविड की वजह से स्टॉप हो गया है, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर रही हूँ, वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के लिए ही सारा करूँगी और वहाँ पे पेशेंट्स जो होंगे हमारे पास फ्री होंगे,
ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आए। मेरा मेन फोकस स्टूडेंट्स है कि स्टूडेंट सीखें उनसे, और जो है क्या कहते हैं पेशेंट्स जो है ना अगर फ्री होंगे ना तो वो हमारे पास आराम से करवाएंगे भी, कि स्टूडेंट्स हैं सीख रहे हैं वो चुप करके करवाते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों को सीखने का मौका मिल जाएगा, आप लोग सीख सकोगे। आप उनका अगर टाइम भी लगा रहे हो ना तो अगर कोई पे करके आए ना पेशेंट, वो आपको 2 लगाएगा कि बस कर दो, क्या मेरे ऊपर 2 घंटे से सीखी जा रहे हो, ठीक है। तो फ्री पेशेंट रखेंगे ताकि पेशेंट्स भी हमारे पास जो ऐसे इलाके में कि ज्यादातर पेशेंट्स आए और स्टूडेंट्स जो है वो सीखे, ठीक है। वरना तो हर जगह पे सिखाने वाला कोई सीन नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम असेसमेंट में प्लान जो है वो लगा दूंगी वहाँ पे, और आप लोग तैयार रहना आप अपने क्लास पार्टिसिपेशन के लिए, साथ साथ देखो। और कभी भी किसी भी टाइम में, ये नहीं कह रही कि बस नेक्स्ट लेक्चर से ही मैं स्टार्ट कर दूंगी, कभी भी किसी से मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो बस अपने आप को साथ साथ प्रिपेयर रखना, ठीक है। चलो क्लास का टाइम खत्म हो जी गया, मैम, ओके, नेक्स्ट गुड लेक्चर नाइट। है। गुड नाइट जमीर, हमारा जमीर जी मैम, अभी सोना है मैम हमने। चलो सो जाओ, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।